हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ बहुत ही ज़रूरी बात करेंगे। जब कभी भी किसी लड़का का, किसी भी बच्चे का जब किसी कॉलेज में एडमिशन होता है, किसी प्रोफेशनल कोर्स में वह लड़का जो है कोई कंपटीशन एग्ज़ाम पास करके किसी प्रोफेशनल कॉलेज में वह एडमिशन लेने जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर हम कहें कि किसी पॉलिटेक्निक कॉलेज में या फिर इंजीनियरिंग कॉलेज में जब भी वह एडमिशन लेने जाता है तो उसके अपने मन में काफ़ी सारे सपने होते हैं। एक तो कंपटीशन निकालना ही काफ़ी टफ चीज़ है और सभी किसी का तो इंजीनियरिंग में या फिर पॉलिटेक्निक कॉलेज में एडमिशन तो हो नहीं जाता है, कुछ ही बच्चों का होता है। तो जो बच्चे इन सभी कॉलेजों में एडमिशन लेते हैं उनकी आंखों में कुछ बहुत बड़ा सपना होता है, कुछ अलग करने का उनके मन में एक उत्साह होता है और एडमिशन लेने के बाद वह उन सपनों को देखने लगते हैं। उनके साथ साथ उनके परिवार वाले भी, उनका भी जो देखने का नज़रिया है वह भी बदल जाता है। साथ में समाज के लोग भी उसको एक अलग तरह से देखने लगते हैं। लोगों को ऐसा लगता है कि अगर फलना साहब का या फलना व्यक्ति का किसी बच्चा का एडमिशन किसी पॉलिटेक्निक कॉलेज में हो गया या फिर किसी अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में हो गया, कंपटीशन पास करके वो लड़का गया किसी स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज में या किसी भी कॉलेज में वह गया, तो लोग भी सोचने लगते हैं कि अब इसका जो लाइफ है वह बिल्कुल सेट हो गया। तो लोगों का देखने का नज़रिया भी एक बदल जाता है। लेकिन सच क्या है? सच तो यही है कि जो इन कोर्सेज में एडमिशन लेते हैं उनके साथ जो गुजर रहा होता है, उनके साथ जो चीज़ें होती हैं वह चीज़ को कोई नहीं जानता है। वह चीज़ वही समझ पाता है, वही स्टूडेंट ही समझ पाता है जिसने किसी सपने के साथ किसी पॉलिटेक्निक कॉलेज में एडमिशन लिया था। क्योंकि पहली साल जब वो एडमिशन लेता है तो उसके आंखों में काफ़ी सारे सपने आते रहते हैं, दिमाग में काफ़ी कुछ चलते रहता है। जब वह सिविल ब्रांच लेता है तो उसको लगता है वो अपने आप को सिविल इंजीनियरिंग के फील्ड में या फिर सिविल के जो भी इंडस्ट्रीज़ हैं उसमें वह अपने आप को देखने लगता है कि मैं 3 साल बाद ऐसे कंडीशन पर होऊंगा। या फिर इलेक्ट्रिकल का अगर वह एडमिशन लिया इलेक्ट्रिकल ब्रांच में या फिर मैकेनिकल ब्रांच में वह एडमिशन लिया तो वह देखने लगता है कि मैं 3 साल बाद इस कोर्स को करने के बाद अब पहुंच जाऊंगा इस जगह पर, मेरी इनकम होने लगेगी, मेरी आय होने लगेगी, मैं इस पैसे से ये करूंगा, मेरे घर की जो स्थिति परिस्थिति है उसको मैं चेंज कर दूंगा। काफ़ी चीज़ें उसके दिल में ये चीज़ें चलने लगती हैं। एक तो एडमिशन लेने के बाद एक उत्साह जो मन में आता है वो तो एक अलग ही तरह का आता है। लेकिन जैसे जैसे प्रक्रिया चलते जाती है, फर्स्ट सेमेस्टर से सेकंड सेमेस्टर, फिर फर्स्ट ईयर से सेकंड ईयर की ओर जैसे जैसे आते जाते हैं चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल अलग से दिखने लगती हैं। क्योंकि कुछ सिक्योरिटी जिस सपने के साथ एडमिशन लिए थे वह सपना अब पूरा होता हुआ नहीं दिखता है, या फिर कोर्स जब कंप्लीट हो जाता है तब वह चीज़ नहीं, जिस चीज़ के लिए आपने इस कोर्स में दाखिला लिया था वह चीज़ आपको नहीं मिल रहा होता है। तो बहुत ही हतोत्साह, बहुत ही अच्छा फीलिंग्स जो है वह मन में नहीं आता है सभी छात्रों के साथ। मैं इस बात को समझ सकता हूँ क्योंकि मैं भी इस प्रक्रिया से गुजरा हुआ हूँ, मैंने भी इन सभी पढ़ाई को किया है, तो मैं इन बातों को अच्छी तरह से समझ सकता हूँ। तो मान लीजिए कि आपने पॉलिटेक्निक कॉलेज में एडमिशन लिया। अब पॉलिटेक्निक कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद आपको अपना भविष्य समझ में नहीं आ रहा है, आपको नहीं दिख रहा है कि कैसे अब आपकी कमाई शुरू हो, कैसे आप जॉब तक पहुँचे। तो उन्हीं सभी बातों को हम लोग यहाँ पर आज डिस्कस करने वाले हैं। तो बेसिकली हम यहाँ पर इस प्रॉब्लम का कारण को सबसे पहले समझते हैं, उसके बाद मैं आपको सॉल्यूशन भी बताता हूँ कि क्या सॉल्यूशन इसका हो सकता है। तो देखिए, कुछ स्टूडेंट मेरे जो मुझसे जो पढ़ाई करते हैं, जो संपर्क में हैं,
उन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछा कि सर डिप्लोमा के बाद अब मैं क्या करूं, डिप्लोमा के बाद बीटेक में नाम लिखवाऊं या फिर कुछ और करूं, किस प्रकार से जॉब खोजूं। काफ़ी ज़्यादा असमंजस जो उनके मन में थी, तो उन्होंने मुझसे सवाल किया। देखिए, डिप्लोमा के बाद आपके पास ऑप्शन है, बिल्कुल आप इंजीनियरिंग में एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एक बात को आप समझिए। मान लीजिए कि आपने कोई दुकान खोला, ठीक है, कोई दुकान आपने खोला, अब आपका वो दुकान नहीं चला, तो अब आप क्या कीजिएगा? आपके पास दो ऑप्शन है। एक तो ऑप्शन है कि आप उस दुकान को बंद कर दीजिए और एक अलग दुकान खोलिए, या दूसरा ऑप्शन है कि आप जिस जगह पर दुकान को खोले हैं उससे कहीं बेहतर जगह पर अपने दुकान को ले जाइए। अब लोग क्या करते हैं? लोग यह करते हैं कि जहां पर उन्होंने दुकान खोला और उनकी दुकान नहीं चल रही है तो उसी में और ज़्यादा पूंजी लगा देंगे। ये करना बिल्कुल गलत है। अब इस बात से क्या मतलब हुआ, इसको ज़रा समझिए। मान लीजिए आपने डिप्लोमा में एडमिशन लिया, आप उस जगह पर नहीं पहुंच पाए जो आप जिस मकसद से लेकर आपने एडमिशन लिया था, जो सपना लेकर आपने एडमिशन लिया था, उस सपना तक आप नहीं पहुंच पाए। तो अब आपके पास कितने ऑप्शन हैं? 3 ऑप्शन है। या तो आप इस कोर्स को, इस पढ़ाई को आप छोड़कर कोई और पढ़ाई की ओर बढ़े, क्योंकि आपको डिप्लोमा से वह चीज़ नहीं मिल रहा है जो आपको मिलना चाहिए था। तो एक तो यह ऑप्शन है। दूसरा बेहतर ऑप्शन क्या है कि आप अपनी दुकान को कहीं और ले जाएं, यानी कि आप जिस लेवल के कॉलेज में पढ़ रहे थे उससे बेहतर लेवल के कॉलेज में जाएं, जहां पर आपको प्लेसमेंट होने की चांसेस हो, तभी आप बीटेक करें, है कि नहीं? या फिर आप गलती कहां पर करेंगे? गलती वहां पर करेंगे कि जिस लेवल के आपने कॉलेज में डिप्लोमा किया उसी लेवल के कॉलेज में आप बीटेक करें। तो आपको फायदा क्या होगा? आपने जिस लेवल के कॉलेज से डिप्लोमा किया और उसी लेवल के कॉलेज से आप बीटेक करना चाहते हैं, तो आपको इसमें फायदा कहां होने वाला है? कहीं नहीं फायदा होने वाला है। एक सच तौर पर मैं बताऊं तो आप खुद कंपैरिजन करके देखिएगा कि डिप्लोमा का सिलेबस और बीटेक का सिलेबस, इन दोनों के सिलेबस में कितना अंतर है। अब देखिए, मैं तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बारे में जानता हूं, क्योंकि मैंने भी वही किया है, ट्रिपल ई इंजीनियरिंग से बीटेक मैंने किया है, फिर एमटेक किया, और काफ़ी पॉलिटेक्निक स्टूडेंट्स को मैं पढ़ा रहा हूं। तो मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताता हूं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ। आपका जो भी ब्रांच हो, सिविल हो, मैकेनिकल हो, जो भी ब्रांच हो, उस ब्रांच के हिसाब से आप कंपैरिजन कर लीजिएगा। देखिए, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा वाले को मशीन पढ़ना है, 2 पेपर मशीन का पढ़ना है, एसी मशीन और डीसी मशीन। यही 2 पेपर बीटेक में भी पढ़ना है। ओके, अब डिप्लोमा वाले को ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन पावर सिस्टम का 2 पेपर पढ़ना है, यही पेपर बीटेक वाले को भी पढ़ना है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि डिप्लोमा में आपको जितनी चीजें पढ़ा दी गई हैं उसी चीज को आपको बीटेक में पढ़ाया जाएगा। यानी कि बीटेक का 60% आपने डिप्लोमा में कवर कर लिया ऑलरेडी। तो अगर आपको यह पढ़ाई करके जॉब नहीं मिला तो वह पढ़ाई करके आपको जॉब मिलेगा, इस बात की क्या गारंटी है? कोई गारंटी नहीं है। आई होप कि आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे। हाँ, ये बात ठीक है कि आपको इस डिप्लोमा के पढ़ाई के कारण बीटेक की पढ़ाई करने में आपको थोड़ी आसानी होगी, लेकिन आसानी से आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं ना होगा। सच बात तो यह है कि कोई भी पढ़ना नहीं चाहता है, और इंजीनियरिंग की पढ़ाई आसान नहीं है, एक टफ पढ़ाई है।
आप जॉब के ख्वाब में आपने जब डिप्लोमा में एडमिशन लिया, जब आपका वहाँ फुलफिलमेंट नहीं हुआ, तो फिर उसी तरह के कोर्स को दोबारा पढ़ने से आपका रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाएगा, इस बात की क्या गारंटी है? कोई गारंटी नहीं है। हाँ, तब हो सकता है जब आप जिस कॉलेज में पढ़ रहे थे उस कॉलेज की अपेक्षा एक अच्छे लेवल के कॉलेज में एडमिशन प्राप्त करते हैं, जहां पर आपके प्लेसमेंट की गुंजाइश बहुत ही अच्छी होती है, तब आपको इसमें बेनिफिट मिलेगा। वरना आप फिजूल का बर्डन अपने ऊपर ले लीजिएगा। एक कोर्स आपने ऑलरेडी कर रखा, एक और कोर्स आप कर लीजिएगा, दोनों सिमिलर कोर्स करने से आपको फायदा जो है वह नहीं मिलेगा। अब बात आती है गवर्नमेंट सेक्टर के जॉब की। तो देखिए, गवर्नमेंट सेक्टर के जॉब की हम बात करें, किसी भी सेक्टर की जॉब की बात करें, प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों को लेकर भी बात करते हैं, तो एक फैक्ट्री, इंडस्ट्री, इंजीनियरिंग किए हैं तो आप ऐसे ही सेक्टर में जाइएगा। तो एक फैक्ट्री और इंडस्ट्री या जो भी कंपनी हुआ, उस कंपनी में लेवल के अनुसार चलते हैं हम लोग। मान लेता हूं कि कोई प्रोजेक्ट आया किसी कंपनी के अंदर में, या रोड ही बनाने का काम आया, या फिर बिजलीकरण का ही काम आया, विद्युतीकरण का काम आया, तो इस काम के लिए एक इंजीनियर की बहाली की जाएगी। अब इस एक इंजीनियर के नीचे में 4 डिप्लोमा वाले होंगे, और इस 4 डिप्लोमा वाले के नीचे में काफी सारे टेक्नीशियन होंगे, आईटीआई वाले होंगे। तो एक बात मुझे बताइए कि नंबर ऑफ वैकेंसी किसकी ज्यादा हुई, बीटेक वाले की हुई कि डिप्लोमा वाले की हुई? ऑब्वियस है, डिप्लोमा वाले की हुई। तो इसका मतलब हुआ कि अगर कहीं पर एम्प्लॉयमेंट निकलता है, वह इंजीनियरिंग में, पॉलिटेक्निक में, या फिर किसी भी चीज में अगर कहीं एम्प्लॉयमेंट निकलता है, गवर्नमेंट में या फिर प्राइवेट में, तो डिप्लोमा वालों की संख्या इंजीनियर की संख्या, बीटेक वाले की संख्या से ज्यादा होगी। आई होप कि आप इन सभी बातों को अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे। तो कंपटीशन की बात, जहां तक गवर्नमेंट सेक्टर की बात हुई, तो आप इसको देखिए, आप खोजिए, आपको दिखेगा कि चाहे वह विद्युत विभाग हो, चाहे वह ग्रामीण सड़क विभाग हो, या फिर जो भी विभाग हो, उन सभी विभाग में आपको डिप्लोमा की संख्या जो है, बहाली की संख्या जो है, वह ज़्यादा आपको दिखेगी इंजीनियर की, बीटेक की अपेक्षा। तो ये बात तो क्लियर हो गया, ये बात आप समझ रहे थे तभी आपने पॉलिटेक्निक में एडमिशन लिया। अब बात करते हैं हम लोग प्राइवेट सेक्टर के बारे में। तो एक बात आप जानिए कि आपने डिप्लोमा किया या इंजीनियरिंग किया, तो आप बेसिकली इंडस्ट्रियलाइजेशन की ओर जा रहे हैं, उद्योग की ओर जा रहे हैं। और इंडस्ट्रीज जो होते हैं वह बेसिकली प्राइवेट सेक्टर होते हैं। आप मुझे बताइए, गवर्नमेंट कितनी फैक्ट्रीज चलाती है? आपको नहीं मिलेगा एग्जाम्पल, जितने भी आपको मिलेंगे नवरत्न कंपनी, वह सभी के सभी कंपनियां जो हैं उनका प्राइवेटीकरण हो चुका है, और वह सभी अपने आप के गवर्नमेंट बॉडी हो चुके हैं। बल्कि जितने भी बेसिक के इंडस्ट्री हैं, जो भी फेमस इंडस्ट्रीज हैं, वह सभी प्राइवेट इंडस्ट्रीज हैं। तो गवर्नमेंट कहां है? नहीं है ना। तो इंजीनियरिंग आप डिप्लोमा किए हो या बीटेक किए हो, मैं दोनों के लिए बात कर रहा हूं। बेसिकली यह एक प्राइवेट सेक्टर का जॉब है, एक इंडस्ट्रीज का जॉब है। यह आजकल तो रोड बनाने का भी जो काम है वह प्राइवेट कंपनी को दे दिया जा रहा है ठेका में। तो प्राइवेट कंपनी को ठेका में दे दिया जा रहा है, तो अब इसमें सरकारी कर्मचारी का काम तो कम हो गया। सरकारी कर्मचारी केवल फंड को लॉट करने और उसका देख दिखाओ, चेक क्या घोटाला वगैरह नहीं हो रहा है, बस इतने ही काम तक है, बनाने वाले काम में नहीं है।
तो अब जब प्राइवेट सेक्टर की हम लोग बात करें, जहां पर सबसे ज्यादा जॉब है और सबसे ज्यादा स्कोप है, जहां पर आप एकदम नीचे लेवल से लेकर एकदम अप हाईएस्ट लेवल, इतना पेमेंट जितना कि गवर्नमेंट सेक्टर में आप सोच नहीं सकते हैं, उससे ज्यादा पेमेंट आपको प्राइवेट सेक्टर में प्राप्त हो सकता है। तो अब बात आती है कि भाई प्राइवेट सेक्टर में जॉब कैसे प्राप्त करें। गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब प्राप्त करने का तो तरीका मालूम है कि फॉर्म निकलेगा, फॉर्म के कंपटीशन की तैयारी करेंगे, कंपटीशन पास हो जाएंगे, जॉब लग जाएगा। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में अब जॉब लेने के लिए क्या प्रक्रिया हो, तो इस बात को जरा समझिए। अब देखिए, प्राइवेट सेक्टर में जॉब लेने के लिए, प्राइवेट इंडस्ट्रीज फैक्ट्रीज में जॉब लेने के लिए आपकी डिग्री बहुत ज्यादा मायने नहीं रखती है। तो भाई मायने क्या रखता है? मायने रखता है आपका स्किल, आपको आता क्या है यह मायने रखता है। आपकी जरूरत किसी कंपनी को क्यों है यह मायने रखता है। आप किसी कंपनी में क्या करेंगे, क्या कर सकते हैं, यह बात मायने रखता है। तो अब जरा सोचिए, प्राइवेट सेक्टर में जॉब पाने के लिए आपको सबसे पहले क्या करने पड़ेंगे? अपने रिज्यूम बनाने पड़ेंगे। आप अपना रिज्यूम बनाइए। अब जरा आप सोचिए कि आप अपने रिज्यूम में क्या लिखेंगे। अपने कॉलेज के बारे में लिखेंगे कि आपने किस कॉलेज से पढ़ाई की, कौन सी पढ़ाई की, कितने नंबर आपको आए। इसके अलावा आप क्या लिखेंगे? ये चीजें तो सभी लोग लिखेंगे, सबके पास यह डिग्री है। इस डिग्री का प्राइवेट सेक्टर में क्या काम है? तो कहने का मतलब क्या हुआ कि आपको अपने स्किल को बढ़ाना पड़ेगा। आपको यह चीज समझना होगा कि आपके सेक्टर में, अगर आप सिविल हैं, अगर आप इलेक्ट्रिकल हैं, अगर आप मैकेनिकल हैं, तो आपके इस सेक्टर में प्राइवेट जो इंडस्ट्रीज हैं, प्राइवेट जो कंपनीज हैं, उसमें क्या काम हो रहा है, किस तरीके से काम हो रहा है, उसमें काम करने वाले जो एम्प्लॉय हैं वह क्या करते हैं, इस बात को आपको समझना पड़ेगा। और एक बात जान जाइए, प्राइवेट सेक्टर में अगर आपके पास स्किल है तो आपके डिग्री का कोई मायने नहीं रखता है। आप पॉलिटेक्निक के बावजूद भी आप किसी प्राइवेट फैक्ट्री, प्राइवेट इंडस्ट्रीज में बीटेक वाले से ऊपर पर्दे पे रह सकते हैं, ऊपर पोस्ट पर रह सकते हैं, क्योंकि आपको आता है। काम की बात होती है वहां पर, काम की, डिग्री की बात नहीं होती है वहां पर। आई होप कि आप इन सभी बात को अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे। तो भाई प्राइवेट सेक्टर में जॉब प्राप्त करने के लिए आपको कौन कौन से काम करने चाहिए, यह एक मसला जो है सबसे इंपॉर्टेंट मसला है। और अगर इस चीज को आप समझ गए तो आप यह बात जान जाइए कि आपको कंपनी बुलाएगी कि भैया आप आ जाइए मेरे पास, हम इतने पैसे आपको देते हैं, आप मेरे पास आ जाइए। आपको कंपनी के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपने एक बार स्किल सेट कर लिया, एक बार आपने उसमें कुछ एक्सपीरियंस ले लिए, तो आपको कंपनी खुद रखना चाहेगी। आपका प्रमोशन, पैसे यह लगातार बढ़ते जाएंगे। आपको इंडिया ही नहीं, इंडिया से बाहर तक के ऑफर आपको आने लगेंगे। कोई आपसे नहीं पूछेगा कि आप बीटेक किए हैं, क्या किए हैं, कोई नहीं पूछेगा। काम की वैल्यू जो है बहुत ही ज्यादा वहां पर आपको देखने के लिए मिलेगी। तो प्राइवेट सेक्टर में जॉब प्राप्त करने के लिए आपको कुछ स्किल्स आने चाहिए, कुछ स्किल्स आपको समझ में आने चाहिए। अब जहां तक स्किल की बात की जाए तो स्किल में आपको कौन कौन से स्किल आज के डेट में काम कर रहे हैं उसको जरा आप समझिए। एक तो रोबोटिक्स काफी ज्यादा फेमस आज के डेट में चल रहा है। आने वाला समय जो है वो रोबोटिक्स का ही समय होने वाला है। आपको हर एक जगह डॉक्टरी फील्ड में या फिर आपको इंजीनियरिंग सेक्टर में या फिर किसी भी सेक्टर में आज के डेट में, चाइना में देखा जाए
तो होटल्स में जो खाना पहुंचाने का भी काम है वह भी रोबोट ही कर रहे हैं। तो अगर आप रोबोटिक्स की जानकारी कुछ रख लेते हैं, जिसकी जानकारी रखने के लिए आपको बीटेक इन रोबोटिक करने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपके पास डिप्लोमा की डिग्री है, इलेक्ट्रिकल आपने पढ़ा है, मैकेनिकल आपने पढ़ा है, तो उसी डिग्री के भरोसे आप इस स्किल को अगर सीख लेते हैं तो फिर आपके तो भाई न्यारे हैं। तरह तरह की कंपनियों के ऑफर्स आपको लगातार आएंगे। वहीं पर बात करें पीएलसी, प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोल, जो कि इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए काफ़ी खास और बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्किल है, जिसके भरोसे में लिफ्ट वगैरह चलता है और काफ़ी सारे इंडस्ट्रीज में जो ऑटोमेशन की काम होती हैं वह सभी काम होती हैं। अगर आप इस टेक्नोलॉजी को सीख लेते हैं तो फिर आपको जॉब खोजने जाने नहीं पड़ेंगे, आपको जॉब जो है वह खुद बुलाएंगे। स्टार्टिंग में हो सकता है कि प्राइवेट सेक्टर में आपको कम पैसे मिले, लेकिन यही कम पैसा जो है आपको बाद में 4 गुना, 5 गुना, 100 गुना तक बढ़ेगा। जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस होते जाएगा, जैसे जैसे आपके हाथ वहां पर बैठते जाएंगे, आपको यह पेमेंट जो है वह लगातार आपको बढ़ते जाएगा और आपकी पोजीशंस भी ऊपर होते जाएंगे। वहीं पर हम बात करें तो लिफ्ट मेंटेनेंस की बात, आप देखते हैं कि शहर, एक बड़े बड़े शहरों में मॉल्स वगैरह में लिफ्ट होती हैं। लिफ्ट के मेंटेन करने के लिए कंपनियां काफ़ी सारे पॉलिटेक्निक वालों को हायर करती हैं। तो अगर आप यह चीज़ को जानते हैं तो आपकी जॉब काफ़ी अच्छे लग सकते हैं, डिमांड काफ़ी ज़्यादा हाई है। तो आपको यह बात समझना पड़ेगा कि आप जिस छोटे कॉलेज में या फिर छोटे जगह में रह रहे थे जहां से आपका प्लेसमेंट नहीं हो पाया, तो वहां से आपको अपने आप को निकाल कर किसी बड़े कॉलेज में या फिर किसी बड़े जगह में जाना पड़ेगा जहां पर जॉब की चांसेस ज़्यादा है, जहां पर इंडस्ट्रीज ज़्यादा है, जहां पर आपके सीखने के लिए ज़्यादा चीज़ें हैं। तभी जाकर आप अपने ग्राफ को, कैरियर के ग्राफ को ग्रोथ कर पाएंगे। वहीं पर और कुछ कोर्सेज की बात करें तो जैसे कि ये हमारा कोर्स हुआ, ठीक है, सीएनसी मशीन मैकेनिकल वाले लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। टूल एंड डाई मेकिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यह है। सीएनसी मशीन की हम बात करें, अगर इस तरह का आप कोर्स करते हैं तो आपको जॉब की कभी भी दिक्कत नहीं होगी। और आप इस बात को जानिए कि आपकी तरह डिग्री करने वाले बहुत लोग हैं, लेकिन इस तरह के टेक्निकल स्किल्स करने वाले लोग कम हैं, जबकि इंडस्ट्रीज को इन्हीं चीज़ों की आवश्यकता है, आपकी डिग्री की आवश्यकता नहीं है। वहीं पर और कुछ कोर्सेज की बात करें तो जैसे कि ये आप देख रहे हैं 3D प्रिंटिंग मशीन। चाइना वाले 3D प्रिंटिंग मशीन से क्या क्या नहीं बना लेते हैं, लेकिन हमारे देश में इसको चलाने वाले योग्य लोग ही नहीं हैं। तो अगर आप इन टेक्नोलॉजी को सीखते हैं तो आपको जॉब की जो चांसेस हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज कर जाती हैं। और भी कुछ चीज़ों की हम लोग बात करें जैसे कि कैड, कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग। आप सिविल इंजीनियर हैं, सिविल पॉलिटेक्निक आपने किया है, सिविल डिप्लोमा आपने किया है, आप अपने कैरियर के लिए देख रहे हैं, तो मुझे एक बात बताइए, आपको नक्शा बनाने आना चाहिए। अब आपने नक्शा कैसे सीखा है? कागज पर बनाना सीखा है, और ये कागज पे बनाने वाला नक्शा कहीं पर चलता है क्या? कहीं नहीं चलता है। अब तो आपको कंप्यूटर पर नक्शा बनाने आना चाहिए, वो भी 3D डिजाइन आपको बनाने आना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपको डिजाइनिंग सीखना पड़ेगा, कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग सीखना पड़ेगा। कैड में हम बात करें तो मैकेनिकल वाले लोगों के लिए भी कैड डिजाइनिंग है, जिसमें मशीन का स्ट्रक्चर के लिए डिजाइनिंग होता है। क्योंकि कोई इंडस्ट्री जो है जब किसी चीज़ को बनाने चलती है तो सबसे पहले उसका डिजाइन निर्धारित करती है, और यह डिजाइन अब कागज पर बनाने वाला सिस्टम खत्म हो चुका है, ये बस कॉलेज में ही बचा है। तो कागज पर बनाने वाला स्किल और कंप्यूटर पर बनाने वाले स्किल में क्या है? बहुत ही अंतर है। ठीक है, थ्योरी आपको वहीं से मिलेगा, लेकिन प्रैक्टिकल आपको कंप्यूटर पर ही होगा।
तो इसी प्रकार से आप इन सभी कोर्सेज को कर सकते हैं। जैसे कि घर बनाने का आपने डिजाइनिंग सीखा, आपने कोई मशीन बनाने का डिजाइनिंग सीखा, आपने मैटलैब सीखा, उसी तरह से आपने पीसीबी डिजाइनिंग सीखा, बोर्ड डिजाइनिंग सीखा अगर आप इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स के हैं। तो अगर इन सभी तरह का कोर्स अगर आप करते हैं तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि आपकी जॉब की चांसेस जो है बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो कुल मिलाकर मैंने बातें क्या बताई। अच्छा, ये कोर्स अब कैसे करेंगे इसको भी मैं बता देता हूं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सभी कोर्स कहाँ आपको मिलेगा, किस प्रकार से आप इन सभी कोर्सेज को कर पाएंगे। तो इन सभी कोर्स को करने के लिए कुछ नहीं करना, आपके हाथ में मोबाइल है। देखिए, मोबाइल है तो आपके हाथ में दुनिया है। अब बस ज़रूरत इस बात की है कि आप अब इस गूगल का किस प्रकार से इस्तेमाल करते हैं या फिर इस यूट्यूब का आप किस प्रकार से इस्तेमाल करते हैं। मूवी देखने में इस्तेमाल करते हैं, जोक में इस्तेमाल करते हैं, गाना सुनने में इस्तेमाल करते हैं, या फिर किसी पढ़ाई के लिए इस्तेमाल करते हैं, किसी चीज़ के खोज करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो इन सभी चीज़ों में फ़र्क पड़ जाता है। अक्सर स्टूडेंट जो होते हैं वह गाना तो 10 बार देख सकते हैं, लेकिन कोई एजुकेशनल वीडियो को वह एक बार भी नहीं देख सकते हैं। सबके साथ होता है, क्योंकि तुरंत इंटरटेनमेंट सबको चाहिए, लेकिन जो इंटरटेनमेंट की आवश्यकता है, जो फ्यूचर में आपको मिलने वाला है, वह खुशी के लिए सभी कोई क्या हो जाते हैं, भ्रमित हो जाते हैं। तो अगर YouTube पर इन सभी कोर्सेज के बारे में, गूगल में इन सभी कोर्सेज के बारे में अगर आप खोजेंगे तो आपको इन सभी कोर्सेज के बारे में जानकारी मिल जाएगी। इसी प्रकार से मैंने भी इन कोर्सेज के बारे में खोजा आपको बताने के लिए। तो देखिए, भारत सरकार में MSME, माइक्रो, स्मॉल, मिनी इंडस्ट्रीज करके कुछ टूल रूम बनाए गए हैं, कुछ टूल एंड ट्रेनिंग सेंटर बनाए गए हैं, जहां पर आप जैसे बच्चों को ही ट्रेनिंग दिया जाता है, ट्रेन किया जाता है इंडस्ट्रीज के पैमाने के अनुसार, भारत सरकार के द्वारा। तो भारत सरकार कॉलेजेस भी चला रही है, साथ में ट्रेनिंग रूम भी चला रही है। कुछ प्राइवेट भी चला रहे हैं, कुछ प्राइवेट संस्था भी चला रहे हैं, जो आपको तरह तरह का स्किल सिखाते हैं और स्किल के साथ साथ आपको प्लेसमेंट भी देते हैं। तो इन टूल सेंटर में अगर आप चाहें, जैसे कि मैं आपको बताऊं, उड़ीसा में है CTTC भुवनेश्वर, यहाँ पर मैं खुद गया हुआ हूँ। इनके पास CNC मशीन, PLC, 3D प्रिंटिंग, काफ़ी सारी चीज़ें इनके पास हैं और काफ़ी अच्छे तरीके से यह ट्रेनिंग देते हैं। काफ़ी अच्छे लोग और काफ़ी मेहनती लोग इस जगह पर हैं और जॉब की यहाँ पर प्लेसमेंट भी कराई जाती है। और अगर आप इन स्किल को खुद सीख लिए तो आप अपना रिज्यूम में इन बातों को जब रखिएगा, किसी कंपनी वाले को भेजिएगा, तो वह कंपनी वाले आपके रिज्यूम में इंटरेस्टेड होंगे, वह आपको बुलाएंगे जॉब के लिए। तो इसी प्रकार से भुवनेश्वर में भी है, झारखंड में भी है, जिसको इंडो डेनिस टूल रूम IDTR कहते हैं। ये सभी जनरल इंजीनियरिंग के लिए, ऑटो पार्ट्स, मेटल्स के लिए, जनरल इंजीनियरिंग के लिए है। वेस्ट बंगाल में, असम में, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, इन सभी जगहों पर देख रहे हैं आप। महाराष्ट्र में इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग एंड कैलिब्रेशन एंड टेस्टिंग के लिए स्पेशल है। तो इन सभी जगहों पर आप चाहें, फिर उसी प्रकार से हम देख लें, उत्तर प्रदेश में फाउंड्री एंड फोर्जिंग के लिए, मैकेनिकल वाले के लिए, ठीक है। फिर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग के लिए उत्तराखंड में, फिर उसी प्रकार से तेलंगाना में ऑटोमेशंस के लिए, ऑटोमोबाइल के लिए, ठीक है। फिर हैंड टूल्स के लिए। इसी प्रकार से आप देखें तो काफ़ी सारे आपको यह संस्था जो हैं आपको मिल जाएंगे, जिनकी वेबसाइट भी आपको यहीं पर दिख रही है। आप गूगल में नाम डालकर भी टाइप करेंगे तो आपको उस वेबसाइट तक पहुंचा जाएगी। आप चाहें तो इन सभी कोर्सेज में, जिन कोर्सेज की मैंने बात की, उन सभी कोर्स में अपने आप को ट्रेन करने के लिए इन संस्था में एडमिशन ले सकते हैं और काफ़ी कम पैसे में ये लोग ट्रेनिंग देते हैं। बल्कि कुछ स्टूडेंट जो कि रिजर्व कैटेगरी के लिए है, उनको यह फीस बिल्कुल माफ़ भी कर देते हैं। तो आई होप कि मेरे इन सभी बातों को आप अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे और समझे होंगे कि आखिर आपको करना क्या चाहिए और क्या आपको ज़रूरत है। तो
कुल मिलाकर यहाँ पर बातें निकल कर आती हैं कि अगर आपने डिप्लोमा किया है तो आप बीटेक कीजिए, लेकिन बीटेक तभी कीजिए जब आप अब जिस कॉलेज से डिप्लोमा कर रहे हैं उससे बेहतर कॉलेज में आपको मिले एडमिशन, तब आप बीटेक कीजिए। गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो गवर्नमेंट जॉब की आप तैयारी कीजिए। देखिए, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी में आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप अपने फील्ड से रिलेटेड गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कीजिए या फिर अपने फील्ड को छोड़कर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कीजिए। अब अगर आपको फील्ड को छोड़कर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी है तब मैं आपको बोलूँगा कि आप बिल्कुल बीटेक की ओर मत जाइए। अगर आपको अपने फील्ड में गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी है तब आप बीटेक कोर्स की ओर जाइए। अगर आपके फील्ड में आपको लगता है कि मेरा डिप्लोमा ही सफिशिएंट है हमको गवर्नमेंट जॉब दिलाने के लिए, अब मुझे दूसरे गवर्नमेंट जॉब प्राप्त करने के लिए अपने आप को मजबूत करना चाहिए, तो आप किसी और चीज से ग्रेजुएशन कीजिए, किसी दूसरे सब्जेक्ट से आप ग्रेजुएशन कीजिए जिसमें आपका हिस्ट्री, सिविक्स, ये सभी पॉलिटिकल साइंस, ये सभी आपका मजबूत हो सके और आप उस कंपटीशन को फेस कर पाए। क्योंकि अधिकतर जितने भी जनरल कंपटीशन है, जनरल जॉब की कंपटीशन है, उसमें आर्ट्स से रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं उनकी संख्या बहुत ज़्यादा होती है और अधिकतर जो टेक्निकल स्टूडेंट हैं उनका सबसे कमजोर पॉइंट जो है वह यही है, आर्ट्स वाला जो फील्ड है वही है, क्योंकि वह इन चीज़ों को पढ़े ही नहीं होते हैं। तो अगर आपको लगता है कि आपका पॉलिटेक्निक सफिशिएंट है गवर्नमेंट जॉब आपको दिलाने के लिए, अगर आप इस बात को मानते हैं, अगर आपको लगता है कि आपको कुछ और भी करना चाहिए, कुछ और भी स्किल अपने अंदर में आपको लाना चाहिए कि आपको कोई और भी गवर्नमेंट जॉब जो है वह मिल सके, तो आपको फिर दूसरे सब्जेक्ट से आपको ग्रेजुएशन करना चाहिए। ओके, तो ये बात क्लियर है, ये बात आप समझ रहे हैं। अगर आपको लगता है कि अब गवर्नमेंट जॉब ना लेकर मैं प्राइवेट जॉब ही प्राप्त कर लूं और उसके लिए मैं बीटेक करूं, तो आपको अपनी जिस कॉलेज में पढ़ रहे हैं उससे थोड़ा स्टैंडर्ड लेवल के कॉलेज में आपको एडमिशन लेना चाहिए, जहां पर प्लेसमेंट की संख्या जो है वह ज़्यादा है। और अगर आपको लगता है कि नहीं मैं डिप्लोमा के लेवल पर ही जॉब ले लूं, तो आपको इन सभी स्किल्स पर काम करना शुरू कर देना चाहिए, इन सभी स्किल्स को सीखना शुरू कर देना चाहिए। और मैं बिल्कुल बोलता हूं, अगर आप इन स्किल्स को सीख लेते हैं तो आपकी ज़िंदगी जो है बहुत ही आसान हो जाएगी और बहुत ही बेहतर हो जाएगी। किसी भी गवर्नमेंट जॉब से आप पीछे नहीं रहिएगा। तो आई होप कि आप मेरी इन बातों को अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे, और अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर आप यहाँ तक देख लिए होंगे वीडियो को, तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। किसी भी तरह का मन में डाउट हो इन कोर्सेज से रिलेटेड, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के कोर्सेज से रिलेटेड, पीएलसी, मैटलैब या इन सभी कोर्सेज से रिलेटेड और भी चीज़ें अगर आप जानना चाहते हो, क्योंकि मैं खुद पीएलसी वगैरह सीखा हुआ हूँ, स्काडा, इन सभी चीज़ों को मैं खुद सीखा हुआ हूँ, तो अगर इन सभी चीज़ों के बारे में आप जानना चाहते हो तो आप मुझसे कॉमेंट करके बोल सकते हैं। मैं अगला वीडियो इन सभी चीज़ों से रिलेटेड बनाकर ले आऊँगा। तो अगर चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको आपसे रिलेटेड कंटेंट जो है इस चैनल पर हमेशा मिलते रहते हैं। किसी भी तरह का मन में डाउट हो, आपको अच्छा लगा, बुरा लगा, कोई दिक्कत हो, कुछ पूछना हो, आप बिल्कुल बेहिचक कमेंट करें। आपके कमेंट का, किसी भी तरह के कमेंट का आपका तहे दिल से मैं स्वागत करता हूं। अपने ही दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। अगर आप मुझे चाहते हैं सपोर्ट करना तो अपने ही दोस्तों के साथ इसको शेयर जरूर करें। तो फिर से मिलेंगे हम लोग एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स, बाय बाय।